कि मुसलमान को रोटी कपड़ा और मकान नहीं चाहिए, मुसलमान को चाहिए हिंदुस्तान चाहिए, इसे गजवाए हिंद बनाना है। तो वो लालच में नहीं पड़ता। उसका वोट तो जैसे आपने देखा होगा, अभी चुनाव हुआ है महाराष्ट्र में, कांग्रेस के साथ हमेशा थे, कांग्रेस को लात मार दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें दिखा कि मेरा अपना ओवैसी आ गया। क्या? मेरा अपना ओवैसी आ गया। तू समझा? तो ये ममता का राज वहाँ कब तक है? कब तक? बस ये आखिरी चुनाव अगर से वो जीत गई तो अगली दफा वहाँ कौन आएगा? ओवैसी आएगा। हाँ, ओवैसी बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी वहाँ। हाँ, फिर तो बनाई जाएगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ममता बनर्जी के राज में भी बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। बनाई नहीं गई, बनाई नहीं गई। बाबर का नाम तो हम इस देश की धरती पर लेना ही पसंद नहीं करते, उसकी बाबरी मस्जिद बनने भी नहीं देंगे। बात तो सही है। और हिंदू महासभा अपनी कोशिश कर रही है और करती क्या रहेगी। बाला साहब ठाकरे बन जाएंगे क्या? हर घर में बाला साहब ठाकरे हैं। अगर उनके बेटे नहीं बन पा रहे। और बेटों की बात छोड़ो, बेटों की बात छोड़ो, वो बेटे नहीं हैं। वो पता नहीं बाला साहब के खून में क्या ऐसी क्या थी। मैं सॉरी, मेरे भगवान, मैं उनको भगवान की तरफ पूछता था। उनके बेटों पे मैं थूकना पसंद नहीं करता। क्या बात है सर? जिसने अपने बाप की पगड़ी को उतार के ना एक नाचने वाली के कदमों में डाल दिया। घिन आती है उस सोच के साथ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? और उन मराठाओं के साथ कि जो आज भी उसके साथ खड़े हैं, जो आज भी उसके साथ खड़े हैं। अरे बाला साहब कहते थे मैं लकड़ी से भी कांग्रेस को छूना नहीं चाहता, और वो उनका बेटा जाके जय माता दी कह के उसके कदमों में बैठा हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बंगाल में अभी ईडी की जो कार्रवाई हुई जिसका आपने जिक्र किया, उसमें अगर जो ईडी है वो कह रही है कि कड़े से कड़े कार्रवाई होनी चाहिए। 4 फरवरी को उसकी दोबारा तीसरी सुनवाई होगी इसी सुप्रीम कोर्ट में। वो कह रहे हैं कि वहां के जो तमाम अधिकारी हैं उनको निमंत्रित, मतलब उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, उनको बर्खास्त कर देना चाहिए, ताकि अगली ईडी की कार्रवाई हो तो ऐसी कोई भी राज्य की प्रक्रिया में ऐसा ना हो कि ईडी की कार्रवाई में दखल डाले या कुछ और काम करे। ईडी कहती है ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट को आंखें खोल के देखना चाहिए। और अब हमें सुप्रीम कोर्ट से भी आशा होने लगी कि राष्ट्रवादी फैसले होंगे, और जिस दिन राष्ट्रवादी फैसले होंगे वो डीआईजी चोरी नहीं डकैती के जेल में जाएगा। डकैती के केस में जेल जाना चाहिए। ममता पे डकैती का मुकदमा बनना चाहिए। ममता पे तो डकैती का मुकदमा बनना चाहिए, क्योंकि चुपके से नहीं आई है। वो तो बंदूकें लेके 50-50 आदमियों के साथ में डीआईजी पुलिस को साथ में लेकर के आके उससे छीना है, लूटा है, चोरी नहीं किया, लूटा है। तो उस पे लूट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वरना आने वाले समय में आप अक्सर सरकारों पे जब जिसके घर में भी छापा पड़ेगा ना, जैसे जिसके घर में भी छापा पड़े